सूर्य की प्रचंड लपटों का पृथ्वी पर असर, क्या कोई बड़ी आपदा आने वाली है? पिछले 12 दिनों से सूर्य की आग जैसी लपटें लगातार सक्रिय है और इसका असर पृथ्वी पर भी साफ दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर मोबाइल नेटवर्क, बिजली और इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हुई है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यह घटना पृथ्वी के लिए एक गंभीर खतरे का संकेत हो सकती है। AR-428 सौर सतह पर खतरनाक गतिविधि 14 मई 2025 को सूर्य के सक्रिय क्षेत्र AR-427 से W.7 मैग्नीट्यूड का शक्तिशाली सौर ज्वालामुखी विस्फोट सोलर फ्लेयर हुआ। यह अब तक का सबसे तीव्र विस्फोट माना जा रहा है। इसी सनस्पॉट से पहले भी M7.7 और M4.7 की तीव्रता वाले ज्वालामुखी विस्फोट हो चुके हैं। इसका बीटा गामा डेल्टा चुंबकीय क्षेत्र इसे अत्यंत अस्थिर और खतरनाक बनाता है। वैज्ञानिक इस गतिविधि पर सतत निगरानी रखे हुए हैं, लेकिन उन्हें यह अंदेशा भी है कि ये घटनाएं और भी भयावह रूप ले सकती है। क्या है सौर तूफान और उनका प्रभावशाली तूफान सूर्य से निकलने वाले ऊर्जावान और आवेशित कणों की लहरें होती है, जो जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराती तब रेडियो सिग्नल, GPS प्रणाली, उपग्रह और पावर ग्रिड पर बुरा असर डाल सकती है। 1989 में कनाडा में ऐसा ही एक तूफान आया था, जिससे 9 घंटे का ब्लैकआउट हुआ था। वर्तमान में चल रहा है 25वां सौर चक्र सूर्य हर 11 साल में एक सौर चक्र से गुजरता है। इस दौरान सूर्य की सतह पर सनस्पॉट्स और ज्वालाएं बढ़ जाती हैं। फिलहाल 25वां सौर चक्र पनिचरम सोलर मैक्सिमम पर है, जिससे सौर तूफानों की तीव्रता अधिक हो गई है। वैज्ञानिकों ने पहले ही 2025 में इसकी तीव्रता को लेकर चेतावनी दी थी। इतिहास में सबसे ताकतवर सौर तूफान 775 ईस्वी में हुआ था, जिसकी जानकारी पेड़ों में पाई जाने वाली रेडियोकार्बन सामग्री से मिली। इसी तरह 994, 663, 5259 और 7176 ईस्वी में भी शक्तिशाली सौर तूफानों के प्रमाण मिले हैं। उस समय इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली नहीं थी, इसलिए नुकसान सीमित रहा। लेकिन आज के डिजिटल युग में ऐसे तूफानों का असर बहुत अधिक हो सकता है। भविष्य की तैयारी, अंतरिक्ष मौसम रणनीति। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 2028 में संभावित बड़े सौर तूफान के लिए स्पेस वेदर टेबलटॉप एक्सरसाइज नाम से एक योजना बनाई थी, जिसमें रणनीति और बचाव के उपायों पर काम किया गया। नासा और नोओ जैसी एजेंसियां सूर्य की गतिविधियों पर पैनी निगाह रखे हुए हैं, ताकि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सके। सौर तूफानों का एक और प्रभाव, ऑरोरा लाइट्स। सौर तूफानों के कारण पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में रंग बिरंगी रोशनी, ऑरोरा, देखी जाती है। ये चार्ज्ड कण जब वायुमंडल से टकराते हैं तो उत्तरी और दक्षिणी लाइट्स बनती है। शक्तिशाली तूफानों के समय ये लाइट्स निचले अक्षांशों में भी दिखाई दे सकती है। आर्गवेद में सूर्य का उल्लेख। आधुनिक विज्ञान से मेल आर्गवेद में सूर्य को 7 किरणों और 7 दिशाओं वाला बताया गया है। उसकी किरणों को भी नाम दिए गए हैं, जैसे सुषुम्ना, सूर्यदान आदि। वहीं वैदिक ग्रंथों में सूर्य को 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आकाश गंगा में घूमता बताया गया है। यह तथ्य आज के वैज्ञानिक शोधों से भी मेल खाता है। वेदों के अनुसार सूर्य धूल, वायु और ज्वलनशील धातुओं से बना है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि सूर्य का 71% हिस्सा हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और शेष कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, सल्फर जैसी गैसों से बना है। यही गैसें सूर्य को प्रचंड ऊर्जा देती है और वह सफेद चमकता हुआ दिखाई देता है। सूर्य का तापमान कोर से कोरोना तक बदलता रहता है, अब भी रहस्य है। बाकी सौर ज्वालाओं और तूफानों की ताकत और प्रकृति अब भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। AR-4087 जैसे सनस्पॉट्स की पूरी तरह से भविष्यवाणी करना कठिन है। वैज्ञानिक भविष्य में सूर्य के कोरोना का अध्ययन करके इसके रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक नासा और वैज्ञानिक संस्थाएं पृथ्वी को इन अंतरिक्षीय तूफानों से बचाने के प्रयास में लगी हुई है।